देखो आज हम करेंगे न्यूमेरिकल जो इस एग्जाम क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो 12 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 4 मोल्स ऑफ अमोनिया आर टेकन इन अ 2 liter vessel. 4 moles of ammonia are taken in a 2 liter vessel. When reaction comes to equilibrium, only 1 mole of ammonia is written. Only 1 mole of ammonia is remaining. Only 1 mole of ammonia is remaining. Calculate Kc for the equation. देखो अब इसका इक्विलिब्रियम का सवाल करते कैसे हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। 3 चीजें आपने लिखनी। इनिशियल मोल्स कितने थे 4। रिएक्ट कितने करे x। और एट इक्विलिब्रियम कितने बचे 4 - x। अब देखो अगर ये 2 रिएक्ट करता है तो ये 1 बनता है, तो ये 1 रिएक्ट करेगा तो ये कितना बनेगा हाफ। x रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा हाफ इंटू एक्स। 2 रिएक्ट करता है तो 3 बनता है। 1 रिएक्ट करता है तो कितना बनेगा 3/2। x रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा 3/2 x। ठीक है। अब देखो गिवन है क्या 1 मोल अमोनिया इज रिमेनिंग एट इक्विलिब्रियम। गिवन एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ अमोनिया कितना है 1। हमारे हिसाब से अमोनिया के मोल्स कितने हैं 4 - x, तो यानी 4 - x इज इक्वल टू 1। x कितना हो गया 3 हो गया, यानी ये कितना हुआ 3, सॉरी ये कितना हुआ 1, ये कितना हुआ 3/2 और ये कितना हुआ 9/2। ठीक। अब देखो Kc क्या होगा, N2 की कंसंट्रेशन की पावर 1, S2 की कंसंट्रेशन की पावर 3, अमोनिया की कंसंट्रेशन की पावर 2। N2 की कंसंट्रेशन क्या होगी 3/2/2, क्योंकि 2 लीटर वेसल है तो कंसंट्रेशन क्या होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। S2 की कितनी है 9/2/2। अमोनिया की कितनी है 1/2। क्यों, ये तो मोल्स है ना, तो 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आंसर। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना यहाँ पे मोल्स से और यहाँ पे हमने क्या किया कंसंट्रेशन की। ठीक है, 3 स्टेप में करेंगे। इक्वेशन लिखेंगे इनिशियल, रिएक्टेड, इक्विलिब्रियम, रिएक्टेड x, फिर इसी तरीके से ऐसे करके लिख लो और फिर जो गिवन है उससे कंपेयर कर लो। यही तरीका हम बार बार फॉलो करेंगे। इस प्रकार के हम 10 से 15 सवाल करेंगे तो आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन 14, 5 मोल्स ऑफ अमोनिया are taken in a 5 liter vessel. When reaction comes to equilibrium, 2 moles of ammonia are remaining.
कैलकुलेट Kc फॉर द रिएक्शन करो भाई। देखो फिर से 2 अमोनिया N2 प्लस थ्राइस H2। इनिशियल मोल्स कितने हैं 5। रिएक्टेड X इक्विलिब्रियम पे कितने हो गए 5 माइनस एक्स। ये दो रिएक्ट करेगा एक बनेगा, एक रिएक्ट करेगा आधा बनेगा, x रिएक्ट करेगा x/2। ये दो रिएक्ट करेगा 3 बनेगा, एक रिएक्ट करेगा तो 3/2 बनेगा, x रिएक्ट करेगा तो इतना बनेगा। ठीक, गिवन है एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ अमोनिया कितने हैं 2, हमारे हिसाब से कितने हैं 5 माइनस एक्स, तो x कितना हो गया 3। ठीक है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 5/2, ये हो गया 15/2। ठीक है, नहीं सॉरी, ये हुआ 3/2, x3 है ना, और ये हुआ 9/2। x3 है ना, तो ये 3/2 और ये हो गया 9/2। तो बस Kc क्या हो जाएगा बताओ। N2 की कंसंट्रेशन H2 का होल क्यूब अपॉन अमोनिया का स्क्वायर। N2 की कंसंट्रेशन कितनी, मोल्स कितने हैं 2/5। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी है 9/2। गलत लिख रहा हूं मैं, N2 है 3/2, N2 कितना है 3/2। 5 लीटर वेसल है तो वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, हाइड्रोजन है 9/2, 5 लीटर वेसल है वॉल्यूम से डिवाइड करोगे। अमोनिया 2, ठीक है, तो ये हो गया कैसे, इसको सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 15। अब सारे क्वेश्चन आपने क्या करना है, मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्यूशन देखेंगे, तभी आएगा। अगर सॉल्यूशन देखते रहोगे तो कोई फायदा नहीं। 10 moles of SO3 are taken in a 4-liter vessel. 10 moles of SO3 are taken in a 4-liter vessel. At equilibrium, there are 4 moles of SO2. At equilibrium, there are 4 moles of SO2. Calculate Kc for the reaction.
करो भाई, तो पॉज करके इसको ट्राई करिए। अब मैं कर दे रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ आप कर चुके हो ट्राई कम से कम 3 से 4 मिनट करना था। देखो सॉल्यूशन, इनिशियल मोल्स याद करिए आपने, 10 मोल्स हैं, रिएक्टेड कितना लेंगे x, इक्विलिब्रियम पे कितना होगा 10 माइनस एक्स। ये 2 रिएक्ट करेगा तो 2 बनेगा, तो x रिएक्ट करेगा तो x बनेगा। शुरू में कुछ नहीं था, ये 2 रिएक्ट करता तो 1 बनता है, 1 रिएक्ट करता तो कितना बनता, आधा, तो ये हो गया। ठीक, अब याद करो, गिवन एट इक्विलिब्रियम मोल्स ऑफ SO2 इज इक्वल टू 4, ठीक है ना, मोल्स ऑफ SO2 कितने हैं 4, और हमारे हिसाब से कितना है ये x है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4, ये कितना हो गया 6, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 2, तो Kc क्या हो जाएगा बताओ, SO2 का स्क्वायर O2 अपॉन SO3 का स्क्वायर। अब SO2 4 अपॉन वॉल्यूम 4 की पावर 2, O2 2 अपॉन 4 की पावर 1, SO3 6 अपॉन 4 की पावर 2। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए अभी तक हमने सारा कुछ मोल्स के टर्म्स में किया था। ठीक है, लिख लो नोट करके, हमने अभी तक लास्ट तीनों क्वेश्चन में मोल्स के टर्म्स में किया है। सेम चीज हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी कर सकते हैं और प्रेशर के टर्म्स में भी कर सकते हैं। लिखो, अभी तक हमने सारा कुछ मोल्स के टर्म्स में किया है। अभी तक सारा कुछ हमने मोल्स के टर्म्स में किया है, लेकिन सेम टू सेम हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी कर सकते हैं और प्रेशर के टर्म्स में भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, अब कंसंट्रेशन के टर्म्स में एक दो सवाल करते हैं सेम टू सेम, फिर प्रेशर के। उसमें इनिशियल मोल्स की जगह तुमको केवल क्या लिखना है, इनिशियल कंसंट्रेशन। क्वेश्चन 16, for the equilibrium N2 plus O2 gives 2NO. The concentration of N2, O2 and NO, the concentration of N2, O2 and NO are 0.5, 0.05 and 1 moles per liter respectively at equilibrium. Calculate the initial concentration of nitrogen and oxygen.
ठीक, अब देखो ये इक्विलिब्रियम पे दिया है, तो इनिशियली हम क्या मान लेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन। ये मान लो ए था, ये बी था, ये तो जीरो ही था, तो इसके में पता तो है नहीं। अब देखो रिएक्टेड, अगर मान लो ये एक्स रिएक्ट हुआ तो ये 1 रिएक्ट होता, तो ये भी 1 रिएक्ट होता, तो ये भी 1 एक्स रिएक्ट होगा। इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी इसकी, a माइनस एक्स, इसकी कितनी हो जाएगी b माइनस एक्स। अब ये x रिएक्ट, एक रिएक्ट करता है तो 2 बनता है, x रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा 2x। ठीक है, अब ये तीनों गिवन है, ये कितना है 0.5, ये कितना है 0.05, ये कितना है 1। तो देखो 2x इज इक्वल टू 1, तो x कितना आ गया 0.5। तो देखो इससे a माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.5, तो a कितना हो गया 1। इसमें देखो b माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0.05, तो b कितना हो गया 0.55। आगे तीनों बताओ भाई, हो गया क्वेश्चन। ठीक, अगला सवाल, 1 मोल X2 1 mole X2 and 2 mole Y2. 1 mole X2 is present in 1 liter container and 2 mole Y2 is present in 2 liter container. ठीक, they both are put in a 3 liter container. In which the following equilibrium is established. ठीक, if concentration of XY is 0.6 moles per liter, if concentration of XY is 0.6 moles per liter, calculate concentration of X2 and Y2. Calculate concentration of X2 and Y2 at equilibrium. देखो भाई, इनिशियल मोल्स, देखिए इस सवाल में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पहले 1 लीटर के कंटेनर में था कि 2 लीटर के, क्योंकि हमने इसका कोई यूज ही नहीं किया, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। इनिशियल मोल्स इसके 1 थे, इसके 2 थे। रिएक्टेड मान लो x, तो ये भी x रिएक्ट होगा, क्योंकि ये 1 रिएक्ट होता है तो ये भी 1 रिएक्ट होता है। एट इक्विलिब्रियम ये हो गया 1 माइनस एक्स, ये हो गया 2 माइनस एक्स। अब ये 1 रिएक्ट होता है तो ये 2 बनता है, x रिएक्ट होता है तो कितना बनता है 2x। ठीक है,
ठीक है, अब गिवन क्या है, ये इक्विलिब्रियम पे क्या थे, मोल्स। कंसंट्रेशन ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा बताओ, एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एक्स वाई एट इक्विलिब्रियम अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है टोटल, 3 लीटर्स। ठीक है, तो ये कितना हुआ 2x अपॉन 3, और ये गिवन है, ये कितना गिवन है बताओ, 0.6। ठीक, तो x कितना हो गया भाई, 1.8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.9। x हो गया कितना, 0.9। ठीक है, तो x आ गया, तो ये कितना हुआ 1.8, ये कितना हुआ 1.1, ये कितना हुआ 0.1। x2 की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0.1 अपॉन 3, और y2 की कितनी हो गई, 1.1 अपॉन 3। ठीक है, अब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या रहेगी, ऑब्वियसली मोल्स पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 18, अब देखो भाई, 3 मोल्स ऑफ ए, 3 मोल्स ऑफ ए एंड 2 moles of B and 1 mole of C are present in a 1 liter container. If at equilibrium concentration of B is equal to concentration of C, calculate the value of Kc for the reaction. वन लीटर कंटेनर है, पॉज करके करो। देखो इनिशियल मोल्स, अब देखो इस बार खास बात क्या, ये 0 नहीं था, तो अभी तक हमेशा इसको 0 ले लेते, इस बार दिया है रिएक्टेड। अभी x रिएक्ट करेगा तो ये कितना रिएक्ट करेगा, 2x, क्योंकि ये 1 है ये 2 है, ये तो रिएक्ट करेगा नहीं। तो एट इक्विलिब्रियम ये कितना हुआ, 3 माइनस एक्स, 2 माइनस 2x, और ये 1 रिएक्ट करेगा तो ये 3 बनेगा, x रिएक्ट करेगा तो ये 3x, तो ये प्लस हो जाएगा इसमें। समझे, ये चीज़ देखो खास बात। इस सवाल में पहली बार ऐसा है कि इसकी भी दी हुई थी स्टार्टिंग में, तो ये हो गया 1 + 3x। ठीक, अब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C। तो B की कितनी है, 2 - 2x अपॉन 1 वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 + 3x अपॉन 1। तो 2 - 2x इज इक्वल टू 1 + 3x। ये इधर ले आओ, ये इधर ले आओ, तो 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5x। x कितना हो गया, 0.2। ठीक, अब बस निकल आया सब कुछ। ये कितना हो गया फिर 2.8, ये कितना हो गया 1.6, और ये कितना हो गया 1.6। ठीक है ना, तो Kc क्या हो जाएगा बताओ, C का क्यूब, B का स्क्वायर, A।
C कितना है 1.6 का होल क्यूब, B कितना है 1.6 का स्क्वायर, इंटू A कितना है 2.8। वॉल्यूम सबका 1 लीटर है, ये कट गया तो ये आ गया 1.6 अपॉन 2.8, 8 अपॉन 14, 4 अपॉन 7। ठीक है, अब देखो, अब जैसे हमने कंसंट्रेशन में किया, जैसे उसमें किया, वैसे ही सेम चीज हम प्रेशर में कर सकते हैं। देखो PCl5 इज टेकन इन अ वेसल, PCl5 is taken in a vessel. PCl5 is taken in a vessel. The initial pressure of PCl5, the initial pressure of PCl5 is 2 atm, and at equilibrium pressure of PCl5 is 1.2 atm. At equilibrium pressure of PCl5 is 1.2 atm. Calculate Kp for the reaction. देखो भाई, ये बड़ा ही सिंपल सवाल है, इसमें आपको केवल ये बता रहे हैं कि जैसे हमने कंसंट्रेशन में किया, मोल्स में किया, वैसे ही प्रेशर में कर सकते हैं। सपोज इनिशियल प्रेशर इस बार कितना है 2 atm, रिएक्टेड मान लो P, इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा 2 - P। ये एक रिएक्ट करेगा तो एक बनेगा, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो P। ठीक, गिवन एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 इज इक्वल टू 1.2 atm, यानी 2 - P इज इक्वल टू 1.2, तो P कितना हो गया 0.8। ठीक है, तो बस Kp क्या हो गया, इसका प्रेशर इंटू इसका प्रेशर अपॉन इसका प्रेशर। जीरो 0.8 इंटू 0.8 अपॉन 1.2। ठीक है, ठीक, तो ये आप कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, सारे सवालों की आपको एक बार और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप जाके असाइनमेंट कर पाएंगे। PCl5 is taken in 2-liter vessel. If initial pressure of PCl5 is 600 mm, if initial pressure of PCl5 is 600 mm and total pressure at equilibrium is 800 mm, ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 800 mm. Calculate Kp for the reaction.
पॉज करके करिए, तरीका वही है। देखो मान लो इनिशियल प्रेशर इसका 600 mm है, रिएक्टेड हमने फिर से मान लिया P, इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया बताओ, 600 माइनस P। अब ये 1 रिएक्ट करता तो 1 बनता है, P रिएक्ट करेगा तो इसका भी प्रेशर P आएगा, इसका भी प्रेशर P आएगा। अब देखो इस बार क्या दिया है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, समझे ना, किसी एक का नहीं दिया, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम किसकी वजह से होगा, जितनी भी गैसेस होंगी, भाई ये गैस है तो इसकी वजह से भी होगा, प्लस इसकी वजह से, प्लस इसकी वजह से। तो क्या होगा, प्रेशर ड्यू टू PCl5, प्रेशर ड्यू टू PCl3, प्रेशर ड्यू टू Cl2। ये कितना है, 600 माइनस P प्लस P प्लस P, और ये प्रेशर है कितना, 800। तो कितना हो गया भाई, 800 इज इक्वल टू, ये कट गया 600 प्लस P, तो P कितना हो गया, 200। ठीक है, P आ गया 200, तो ये हो गया 200, ये हो गया 200, ये हो गया 400। तो बस Kp कितना हो गया, प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू प्रेशर ऑफ Cl2 प्रेशर ऑफ PCl5, यानी 200 इंटू 200 अपॉन 400, ये कट गया, ये 100 आ गया, खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन, the initial pressure of A is 600 mm of Hg. The initial pressure of A is 600 mm of Hg and total pressure at equilibrium is 800 mm. Calculate the value of Kp for the reaction. करो भाई, अब ये कर लेना चाहिए आपको फटाफट। हाँ भाई देखो, इनिशियल प्रेशर ये 600 है, मान लो रिएक्टेड P है, इक्विलिब्रियम पे होगा 600 माइनस P। अब देखो 2 रिएक्ट करता है तो 2 बनता है, तो P रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा P, 2 रिएक्ट करता है तो 1 बनता है, 1 रिएक्ट करेगा तो आधा बनेगा, तो P रिएक्ट करेगा तो इतना बनेगा, हाफ P। तो टोटल प्रेशर कितना हो गया फिर, इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर प्लस इसका प्रेशर इज इक्वल टू कितना है, 800। ये कट जाएगा, 600 प्लस इज इक्वल टू 800, तो P/2 इज इक्वल टू 200। P कितना हो गया, 400। ठीक है, तो Kp क्या हो जाएगा बताओ,
प्रेशर ऑफ बी का होल स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ सी इंटू प्रेशर ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो प्रेशर ऑफ बी क्या है, पी कितना था 400, प्रेशर ऑफ सी कितना हो जाएगा 200, ए कितना हो जाएगा 200। सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। The partial pressure of bromine at equilibrium is P/9. The partial pressure of bromine at equilibrium is P/9. And total pressure is P at equilibrium. Calculate the value of Kp for the reaction तो देखिए इस सवाल में इनिशियल से कोई मतलब ही नहीं है, सीधे में इक्विलिब्रियम देखना पड़ेगा। अब खुद सोचो ये P/9 है, ठीक। अब अगर ये एक बना होगा तो ये दो बना होगा, समझो। अगर ये एक बना होगा तो ये दो बना होगा, यानी अगर इसका प्रेशर P/9 है तो इसका 2P/9 होगा, ठीक है। ये एक बना है तो ये दो बना होगा, इसका P/9 है तो इसका कितना रहा होगा 2P/9, ठीक। तो फिर अब इसका कितना हो गया, तो अब भाई टोटल P है तो प्रेशर ऑफ NOBr कितना हो जाएगा, टोटल P माइनस 2P/9 प्लस P/9 इज इक्वल टू P माइनस 3P/9। तो P माइनस P/3 तो ये कितना हो गया 2P/3। तो बस Kp कितना हो गया, प्रेशर ऑफ NO का होल स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ Br2 अपॉन प्रेशर ऑफ NOBr का होल स्क्वायर, यानी NO यानी 2P/9 का होल स्क्वायर इंटू Br2 कितना है P/9 अपॉन 2P/3 का होल स्क्वायर। ठीक है। Question: calculate the value of N for the reaction. ये ग्राफ में दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि N कितना है। ट्राई करिए, अच्छा सवाल है ये।
देखो भाई, अब देखो ए इनिशियली कितना था 0.4, इसको साफ साफ लिखते हैं। ये कंसंट्रेशन ही थी, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 0.4, इसकी कितनी थी 0। तो मान लो रिएक्टेड हुआ होगा x एट इक्विलिब्रियम, ये कितना आ गया होगा 0.4 माइनस x। ये एक रिएक्ट होता है n बनता है, x रिएक्ट होता है, ये कितना बना होगा nx। अब गिवन है इक्विलिब्रियम पर a कितना हो गया 0.2 और b कितना हो गया, ये देखो बढ़ते बढ़ते 0.4 हो गया। तो बस सॉल्व करो तो x कितना आया 0.2, इसमें रख दो तो nx इज इक्वल टू 0.4, n इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.4, तो n कितना आ गया 2। ये देखो, ये बिल्कुल अलग टाइप का सवाल था, इस पे स्टार बना लो। ठीक है, अब देखिए हम सवाल करेंगे जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडिंग डालो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ट्वेंटी 24 लिखो, सॉलिड अमोनियम बाईसल्फाइड सॉलिड अमोनियम बाईसल्फाइड is dissociated into ammonia and hydrogen sulfide gas is dissociated into ammonia and H2S if total pressure at equilibrium state is 1.12 atm. If total pressure at equilibrium is 1.12 atm, calculate the value of Kp. Given ये दिया क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए ये पहली बार ये सॉलिड वाला है तो हम करते हैं साथ में सॉल्यूशन, ठीक। इनिशियल इसका हम 1 ही मान के चलेंगे हमेशा, चाहे वो इनिशियल हो चाहे जो हो, ठीक है। रिएक्टेड x, ठीक। अब देखो ये जितना भी, अब मान लो ये रिएक्ट किया x मोल, समझिएगा, ठीक। एट इक्विलिब्रियम देखो, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, ये समझो आप, सिंपल समझो। अगर 1 मोल इसका बनेगा तो 1 मोल इसका बनेगा, x मोल इसका बनेगा तो x मोल इसका बनेगा, Kp के टर्म्स में दिया है। यानी अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है तो इनका प्रेशर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या बोलेंगे, अगर इसकी वजह से प्रेशर P atm है तो इसकी वजह से भी प्रेशर क्या होगा, P atm। अगर इसकी वजह से प्रेशर P atm है तो इसकी वजह से भी प्रेशर क्या होगा, P atm, ठीक है। इसकी वजह से प्रेशर P atm तो इसकी वजह से भी प्रेशर P atm। अब क्या कह रहा है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, P टोटल कितना होगा, P प्लस P इज इक्वल टू 2P atm, और ये गिवन है कितना है 1.12, तो 2P इज इक्वल टू 1.12, तो P इज इक्वल टू कितना हो गया 0.56 atm। अब देखो Kp क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ अमोनिया की पावर 1 इंटू प्रेशर ऑफ H2S की पावर 1, यानी 0.56 इंटू 0.56 इज इक्वल टू 0.56 का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो इस प्रकार का सवाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही करते हैं। मोल से देख लो, अगर मोल्स इक्वल है तो इनका प्रेशर भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, लिखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। इनिशियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज 0.5 atm। इनिशियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इज 0.5 atm। ठीक है, एंड टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0.8 atm। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0.8 atm। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp फॉर द इक्विलिब्रियम ठीक है, इसके लिए Kp की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो अब देखो इस सवाल में क्या है, ये भी आपको देखना ही पड़ेगा। इनिशियल इसको तो लेंगे नहीं कुछ, अमोनिया पहले से 0.5 atm है, समझिए, और ये 0 है। इस सवाल में अमोनिया क्या है, पहले से 0.5 atm है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसके डिसोसिएट होने की वजह से, समझना, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, इसके डिसोसिएट होने की वजह से अगर ये 1 बनेगा तो ये भी 1 बनेगा, यानी ये x बनेगा तो ये भी x बनेगा, यानी इसके डिसोसिएट होने की वजह से अगर इसका प्रेशर P आएगा तो इसका प्रेशर भी क्या आएगा, P। तो अब इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, 0.5 प्लस P। क्यों, क्योंकि 0.5 पहले से था, इसको डिसोसिएट होने की वजह से P आया, इसको डिसोसिएट होने की वजह से ये P आया, तो ये भी P आया। पहले से इसका कितना था, 0.5। तो अमोनिया का इक्विलिब्रियम पे कितना हुआ, 0.5 प्लस P, और H2S का कितना हुआ, P। ठीक, अब टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, प्रेशर ड्यू टू अमोनिया प्लस प्रेशर ड्यू टू H2S, यानी 0.5 प्लस P प्लस P, तो ये कितना, 0.8 इज इक्वल टू 0.5 प्लस 2P, तो 2P इज इक्वल टू 0.3। तो P कितना आ गया, 0.5, यानी ये कितना हो गया, 15, ये कितना हो गया, 0.65। ठीक, तो Kp क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ अमोनिया इंटू प्रेशर ऑफ H2S। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, जो भी वैल्यू आए। ठीक है, तो देखिए ये 2 सवालों की प्रैक्टिस आपने 2 से 3 बार करनी है। ठीक है, और ये सब खुद से नहीं कर पाओगे, ये सब कराया जाएगा आपको, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, अब देखो The initial pressure of CO2 is 0.5 atmosphere. The initial pressure of CO2 is 0.5 atmosphere.
if CO2 reacts with graphite, if CO2 reacts with graphite to produce carbon monoxide, then total pressure becomes 0.8 atmosphere. Total pressure becomes 0.8 atmosphere. Calculate the value of Kp for the reaction देखिए इनिशियल प्रेशर CO2 का कितना है 0.5 एटमॉस्फेयर, ठीक है। इनिशियल रिएक्टेड मान लो P, एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा 0.5 माइनस P, ठीक है। ये सॉलिड है, इससे कोई मतलब नहीं, ये एक रिएक्ट होता है तो दो बनता है, P रिएक्ट होगा कितना बनेगा 2P, तो P टोटल एट इक्विलिब्रियम 0.5 माइनस P प्लस 2P कितना हो गया 0.5 प्लस P, और ये कितना है 0.8, तो P कितना हो गया 0.3, यानी ये हो गया 0.2 और ये हो गया 0.6। अब Kp कितना हो जाएगा, प्रेशर ड्यू टू CO का होल स्क्वायर अपॉन प्रेशर ऑफ CO2, ठीक। तो प्रेशर ऑफ CO कितना है 0.6 का होल स्क्वायर अपॉन ये कितना है 0.2, 0.36 अपॉन 0.20, तो ये हो गया 9/5, 1.8, ठीक है भाई। अब देखिए इसके बाद आपने करने हैं असाइनमेंट के क्वेश्चन ट्राई। कौन से ट्राई करने हैं, किस सीक्वेंस में ट्राई करने हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इस सीक्वेंस में असाइनमेंट के क्वेश्चन आप ट्राई करिए, ठीक है। इस सीक्वेंस में आप असाइनमेंट के क्वेश्चन ट्राई करेंगे, क्योंकि ये होगा क्वेश्चन सॉल्व करके ही, ये सारे क्वेश्चन आपको अगले लेक्चर में कराए जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक हम चीज देखते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ठीक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, लिखो अल्फा क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। या फिर कंसंट्रेशन रिएक्टेड
अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो भाई नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड कितने हो जाएंगे? अल्फा इंटू इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड कितने हो जाएंगे? अल्फा इंटू इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल 1, PCl3 gives PCl3, PCl5 gives PCl3 plus Cl2। ठीक, इनिशियल मोल्स मान लो इसके कितने हैं? 5। ठीक है, तो रिएक्टेड कितने हो जाएंगे बताओ, खुद देखो। रिएक्टेड कितने थे? अल्फा इंटू इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। फाइव अल्फा, तो इक्विलिब्रियम पे कितने हो जाएंगे? 5 माइनस 5 अल्फा। एक रिएक्ट करता है, एक बनता है। 5 अल्फा रिएक्ट करेगा, 5 अल्फा बनेगा। ये देखो, ये तरीका हो गया लिखने का। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये 5 इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक, दूसरा देखो, 2 अमोनिया गिव्स N2 plus 3S2। इनिशियल मान लो ये 10 था, तो रिएक्टेड कितना हुआ? 10 अल्फा। इक्विलिब्रियम पे कितना हुआ? 10 माइनस 10 अल्फा। देखो अल्फा को इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ क्या लिखा है? रिएक्टेड कितना होगा? दिस इंटू अल्फा। इक्विलिब्रियम पे कितना हुआ? 10 माइनस 10 अल्फा। अब ये 2 रिएक्ट करता है तो एक बनता है, एक रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा? आधा। 2 रिएक्ट करता 3 बनता, एक रिएक्ट करेगा कितना बनेगा? 3/2 इंटू 10 अल्फा। ये कितना हो गया? 5 अल्फा। ये हो गया 15 अल्फा। ये 10 इंटू 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब लिखो नोट, अल्फा इज अ फ्रैक्शन। अल्फा क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है, तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा कैन बी 1। ठीक, मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, और 1 भी किस में होती है? इरिवर्सिबल रिएक्शन में। देख लो, इन रिवर्सिबल रिएक्शन वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी लेस देन 1। दूसरा पॉइंट, अल्फा कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल 60% डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? अल्फा इज इक्वल टू 0.6। 75% डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? अल्फा इज इक्वल टू 0.75। ठीक है,
चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं। कितने करे थे अभी तक? 26। देखो, इनिशियल मोल्स ऑफ ए इज 4 एंड अल्फा इज 50%. Calculate Kc for the reaction. Given volume of container is 1 liter. तो देखो ये दिया है, पहला सवाल है मेरे साथ करते हैं। इनिशियल मोल्स इसके कितने थे? 4। रिएक्टेड कितने होंगे बताओ? 4 अल्फा है ना, यानी 4 इंटू 0.5 अल्फा 50% है। 50% का मतलब अल्फा ही है, तो रिएक्ट हुए 2। तो एट इक्विलिब्रियम 4 - 2 इज इक्वल टू 2। अब देखो ये 2 रिएक्ट करता है तो 2 बनता है, तो ये यहाँ 2 रिएक्ट करेगा तो इक्विलिब्रियम पे कितना बनेगा? 2। ये 2 रिएक्ट करता है तो ये 1 बनता है, तो ये 1 रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा? हाफ। ये 2 रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा? हाफ इंटू 2 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो देखो आ गया। तो Kc क्या हो जाएगा? B के कंसंट्रेशन का स्क्वायर इंटू C का कंसंट्रेशन अपॉन A के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो B के कंसंट्रेशन का स्क्वायर, अब वॉल्यूम 1 है तो 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी 2 स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो ये सीधे सीधे 1 आ गया। ठीक है, लिखो फॉर द इक्विलिब्रियम ठीक, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A was 5 moles per liter. Initial concentration of A was 5 moles per liter. At equilibrium, 3 moles of C has been found. At equilibrium, 3 moles of C has been found. Calculate at equilibrium 3 moles of C are found. Calculate degree of dissociation. तो देखो इनिशियल मोल्स कितने इसके, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 5। तो रिएक्टेड कितना होगा अल्फा के टर्म्स में? 5 अल्फा। इक्विलिब्रियम पे कितना बचेगा? ये 5 - 5 अल्फा। अब ये 2 रिएक्ट करता है तो 1 बनता है, तो 1 रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा? आधा। तो 5 अल्फा रिएक्ट करेगा तो आधा इंटू 5 अल्फा। 2 रिएक्ट करता है तो 2 बनता है, तो 5 अल्फा रिएक्ट करेगा तो कितना बनेगा? 5 अल्फा। ठीक है, अब क्या कह रहा है?
3 moles of C, so therefore given 5 alpha is equal to 3, तो अल्फा इज इक्वल टू 3/5 इज इक्वल टू 0.6, तो ये कितना हो गया 3, 5 अल्फा 3 है, ये कितना हो गया 1.5 और ये कितना हो गया 2, आ गया सब कुछ, ठीक है। चलिए आपसे रियल क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, आपको जबरदस्ती दिए थे। अगला 29, 4 moles of PCl5, 4 moles of PCl5 are taken in a vessel. (40% dissociation) 40% dissociation of PCl5 took place, and at equilibrium total pressure is 2 atm. At equilibrium total pressure is 2 atm. Calculate the total moles at equilibrium and partial pressure of PCl5. Partial pressure of PCl5 at equilibrium. करिए भाई, देखो भाई, देखिए PCl5 gives PCl3 plus Cl2, ठीक है। इनिशियली इसके 4 मोल्स से, रिएक्ट कितने होंगे 4 अल्फा, यानी 4 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 1.6। इक्विलिब्रियम पे कितने होंगे 4 माइनस 1.6 इज इक्वल टू 2.4। अब ये 1 रिएक्ट करता है तो 1 बनता है, तो 1.6 रिएक्ट करता है तो 1.6 बनता है, ये भी 1.6 बनेगा, ठीक। तो अब बताओ टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, (2.4 + 1.6 + 1.6 इज इक्वल टू 5.6, ठीक। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 इंटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 कितना होगा, टोटल मोल्स मतलब मोल्स ऑफ PCl5 अपॉन टोटल मोल्स इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर कितना है 2 atm, तो बस आ गया।